हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 और 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल हल करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हम लोग न्यूमेरिकल हल करेंगे दर्पण से रिलेटेड। तो देखिए मेरा पहला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो ऐसे प्रश्न को हल करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका हम लिख दिए, इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं, ये तो बात सबको मालूम है। तो देखिए प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए प्लस में होता है। क्या में होता है? प्लस में। फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए क्या में होता है? प्लस में। और अवतल दर्पण के लिए होता है माइनस में। ठीक। वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण के लिए भी माइनस में और अवतल दर्पण के लिए भी क्या में होता है? माइनस में। उसके बाद होता है वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसलिए इसमें लागू नहीं होता है। और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वस्तु की दूरी क्या में होता है? माइनस में। क्या में होता है? माइनस में। फिर आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में होता है प्लस में और अवतल दर्पण में होता भी है प्लस में। मतलब आभासी प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में प्लस में होगा और अवतल दर्पण में भी प्लस में होगा। तो इतना आप याद रख लेते हैं तो इस प्रकार के सवालों को चुटकियों में बनाने पाएंगे। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये भी मालूम होगा कि इस सवाल को हल करने के लिए ये फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। क्या? 1/में एफ बराबर 1/में वी प्लस 1/में यू, ये फार्मूला है। इसी की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, जहां पे आपको ये भी बता दें कि एफ जो है हमारा फोकस दूरी है और जो वी है हमारा प्रतिबिंब की दूरी है और यू क्या है? वस्तु की दूरी है। देखिए मेरा प्रश्न है कि बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी किस दर्पण के लिए बात हो रहा है? अवतल के लिए। तो अवतल के लिए फोकस दूरी यानी दिया है, इसमें हम लिख लेंगे दिया है एफ का मान। एफ का मतलब फोकस दूरी होता है। तो बताइए अवतल दर्पण के लिए बात चल रहा है, तो अवतल के लिए क्या में होता है? माइनस में। तो माइनस में हमारा कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, यानी दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, यानी वस्तु की दूरी कितना दिया है हमारा? वस्तु की दूरी देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर है, यानी u बराबर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी क्या में होता है? अवतल में माइनस में। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हमसे पूछा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी v का मान हमसे पूछा है। तो देखिए हम फार्मूला लगाएंगे। सूत्र 1/में एफ बराबर 1/में वी प्लस 1/में यू, ये फार्मूला लगाएंगे सूत्र से। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, हमको तो एफ का मान मालूम है, तो 1/में हम लिख लेंगे -10 बराबर 1/में वी का मान दिया है क्या? नहीं, तो वी ऐसे ही रहने देंगे। फिर प्लस अब u का मान है -20, तो 1/में माइनस हम 20 लिखेंगे। ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो देखिए 1/में -10 बराबर 1/में भी प्लस माइनस -1/में हो जाएगा 20। ध्यान से समझिएगा आप। अब देखिए हमको 1/में भी इधरे रहने देते हैं, 1/20 इधर माइनस में है, जब इसको उठा के लाएंगे इधर तो हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/में -10 और इधर ही माइनस में इधर आके प्लस में 1/में 20 बराबर हो गया 1/में भी। इतना तो आपको आ रहा होगा बात समझ में। अब ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखिए 10 और 20 बराबर नहीं है, तो 10-20 का हम लेते हैं एलसीएम। 10-20 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 20। एलसीएम तो निकालने आपको आता ही होगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे? -1/में 10। अब इसको हम एलसीएम के बराबर करेंगे। ठीक। 10 के पहाड़े में 20 कितने बार में आता है? 2 बार में, इसलिए इसमें ऊपर नीचे हम 2 से गुना कर देंगे। फिर प्लस 1/20। 20 देखिए एलसीएम के बराबर है, इसमें गुना नहीं करेंगे, बराबर 1/में भी हो जाएगा। अब देखिए 2 में 1 से गुना कर देंगे तो -2/में 10 दूना 20 और प्लस 1/में 20 बराबर 1/में भी। हर तो बराबर हो गया, हर को एक बार लिख लेंगे 20 और फिर -2 + 1 बराबर 1/में 20। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1/20
बराबर 1/v। अगर v का मान निकालेंगे तो v का यहाँ पे गुना करा देते हैं तो -v बराबर 20 से कम 20 हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर इधर वाला जो माइनस है ना, माइनस को हम इधर कर देते हैं तो -20 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब की दूरी कितना निकल गया, v बराबर -20 सेंटीमीटर। ऐसे ही हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न की सहायता से समझेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी देखिए इसको हम हल कर रहे हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण के लिए यफ का मान क्या में होता है, माइनस में 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं यफ अवतल दर्पण के लिए क्या में होता है, माइनस में। उसके बाद बोल रहा है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी वस्तु की दूरी u बराबर दिया है -30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, यानी प्रतिबिंब की स्थिति पूछा हुआ है, v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v भी लिख सकते हैं। देखिए 1/u प्लस 1/v या 1/v प्लस 1/u एक ही चीज़ है। देखिए 1/20 हो जाएगा ना, यहाँ पे -20 कर देंगे। अब बराबर 1/u का मान -30 है और प्लस 1/v का तो मान नहीं पता है। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको देखिए माइनस को हम ऊपर कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे ऊपर कर देंगे -1/20। अब अगर कोई पूछ दिया कि माइनस कैसे ऊपर कर दिए तो बता सकते हैं कि -1 से ऊपर नीचे गुना करा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं -1/30 प्लस 1/v। अब -30 है इधर, 1/30। तो देखिए इधर माइनस में इधर आके प्लस में तो हो जाएगा ना, 1/20 प्लस 1/30 बराबर 1/v। हाँ जी, तो अब देखिए यहाँ से हम 20 और 30 का निकालेंगे एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम। तो देखिए -1/20, 20 के पहाड़े में 60 कितने बार में आता है, 3 बार में, इसलिए हम इसमें 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। फिर प्लस 1/30, ठीक, 30 के पहाड़े में 60 कितने बार में आता है, 2 बार में, इसलिए उसमें ऊपर नीचे हम 2 से गुना कर देंगे बराबर 1/v। अब इसको हल करते हैं, -3 20 तियाँ 60 प्लस 2 एकम 2 और 30 दूना 60 बराबर 1/v। हर बराबर है, हर को एक बार लिख लीजिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और फिर +2 बराबर 1/v। प्लस माइनस माइनस तो 3 में से 2 घटा देंगे तो -1/60 बच जाएगा बराबर 1/v। अब v का यहाँ पे गुना करा देंगे तो -v और 60 एकम 60। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस इधर कर देंगे तो v बराबर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। यानी बात समझिए, जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अगर ध्यान से समझे तो इसमें हमको उत्तल दर्पण से मतलब रखना है, ठीक। दिया है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी u का मान देखिए उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी भी क्या में होता है, माइनस में। u बराबर दिया है -40 सेंटीमीटर, ठीक। वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या में होता है, तो देख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी होता है किस चीज में, प्लस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में नहीं बनता है, केवल क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब, इसलिए हम यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे। अब पूछा है हमसे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, सूत्र क्या जानते हैं कि 1/F बराबर 1/v प्लस 1/u, यही ना जानते हैं जी। देखिए
एक बट्टे में एफ अपने जगह पर रहने देंगे क्योंकि एफ का मान निकालना है। एक बट्टे में भी का मान कितना दिया है 10 दे दिया हुआ है, प्लस एक बट्टे में यू का मान -40। जब इसको हल कर देंगे तो देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, एक बट्टे में 10 माइनस एक बट्टे में 40। अब हम क्या करेंगे 10 और 40 के एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 40। कितना आएगा एलसीएम 40। तो ये देखिए एक बट्टे में 10, 10 को 40 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से हम गुणा कर देंगे, फिर माइनस एक बट्टे में 40। ये 40 के बराबर है इसलिए इसमें गुना नहीं करेंगे। जब गुना कर दिए तो यहाँ पे देखिए एक बट्टा यह बराबर लिख सकते हैं 4 एकम 4 और यहाँ पे बट्टे में 40 और फिर माइनस एक बट्टे में 40। हर बराबर हर को एक बार लिख लेंगे 40। अब देखिए 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटा देंगे, 3 बट्टे में कितना हो गया 40। एक बट्टे में यफ का मान कितना निकल गया, एक 3 बट्टे में 40। अगर यफ का मान निकाले तो देखिए जब इसको हम यफ का मान निकालेंगे तो एफ बराबर हम लिख सकते हैं 40 बट्टे में 3। जब भी करेंगे तभी सही, अगर हल नहीं करेंगे तो इतना ही आंसर इसका हो जाएगा। यह बराबर कितना निकल जाएगा 40 बट्टे में 40 बट्टे में 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उस वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो दर्पण से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी हल में देख सकते हैं इसमें उत्तल दर्पण के बारे में बात करना है हमको। इसका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यह बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। अब देख सकते हैं उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या में होता है प्लस में, तो यहाँ पे हम प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, प्लस का चिन्ह लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बोल रहा है कि उस वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी भी निकालना है, ठीक, जो दर्पण से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यू का मान दिया है 17 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे यू का मान हमेशा उत्तल के लिए चाहे दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण के लिए माइनस में होता है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, सूत्र एक बट्टे में यफ बराबर एक बट्टे में यू प्लस एक बट्टे में भी, या एक बट्टे में भी प्लस एक बट्टे में यू। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बट्टे में यफ का मान कितना है 12 बराबर एक बट्टे में यू का मान -17 है, ठीक। अब यहाँ पे प्लस एक बट्टे में भी। अब देखिए एक बट्टे में 12 अपने जगह पे, यहाँ पे उसको हम माइनस ऊपर भी तो कर सकते हैं, माइनस एक बट्टे में 17 प्लस एक बट्टे में भी। अब ध्यान से समझना है आपको, इधर देखिए 1/17 इधर माइनस में, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। एक बट्टे में 12 माइनस एक बट्टे में 17 बराबर एक बट्टे में भी। अब देखिए 12 और 17 बराबर है क्या, नहीं, तो हम 12 और 17 का एलसीएम लेते हैं। तो चलिए 12 और 17 का जल्दी से एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 12 और 17 का हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। देखिए इसका हम 12 17 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से कट जाएगा, 6 बार में 17 नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 बार में 17 नहीं कटेगा, फिर 2 3 से काट देंगे, फिर 17 से ही काट देंगे, यानी 2 दूना 4 4 3 12, 12 गुने 17 करना है ना। देखिए यहाँ पे 17 गुणे 12 कर देते हैं, जब गुना कर देंगे तो 12 सते 12 25 12 84 का 4 हासिल लगा 8, 12 एकम 12 और 12 8 20 204 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जा रहा है 204। हाँ जी, तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे गलती किए हैं कि यहाँ पे इधर देखिए माइनस में था, इधर आके हो जाएगा प्लस में। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे हर बराबर करने के लिए एक बट्टे में 12 अपने जगह पे, 12 के पहाड़ा में 204 कितने बार में आएगा 17 बार में, इसलिए ऊपर नीचे इसमें हम 17 से गुना करा देंगे, फिर प्लस एक बट्टा में कितना है 17, 17 में कितना से गुना कर देंगे कि 204 हो जाएगा 12 से, इसमें हम 12 से गुना करा देंगे एक बट्टे में भी। देखिए 17 एकम 17 और यहाँ पे 204 हो जाएगा, फिर प्लस 12 एकम 12 बट्टे में 204 हो जाएगा बराबर एक बट्टे में भी। जोड़ देंगे तो 17 और 12 कितना हो जाएगा 29 हमारा हो जाएगा, 29 बट्टे में 204 बराबर एक बट्टे में भी। जब भी का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा 204 बट्टे में 29 देंगे तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।